आलू मटर की सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए आलू मटर की सब्ज़ी की बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम थोड़े से आलू मटर से इंतहाई टेस्टी सी ये रेसिपी बनाएंगे, जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सबसे बड़ी बात बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाती है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिए हैं मटर और मटर लेने के बाद अब आपने इसको डाल देना है किसी भी ग्राइंडर जार में। इस तरह से इसके अंदर हमने डाल देना है और डालने के बाद आपने इसको बगैर पानी के ग्राइंड करना है। बगैर पानी के ग्राइंड करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि पानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो हमने इसको दरदरा सा हमने इसको पीसना है, ज़्यादा नहीं हमने करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा बस हल्का सा चला लिया है। इसमें आपको कुछ मटर के दाने साबित भी नज़र आ रहे होंगे और कुछ थोड़े से ग्राइंड किए हुए हैं। तो बस हमने इसको इतना सा करना है, यानी कि कुछ मटर इसमें साबित रहें, कुछ दरदरे से हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें ले लिए हैं तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें आलू ले लिए हैं। आलू अगर चाहें तो आप वैसे ही इसको उसके अंदर डालकर किसी ग्राइंडर में तो इसको भी आप बारीक पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन दोनों आलूओं को कश कर लिया है क्योंकि कश करने से इनका जो रेसिपी है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद हमने इसमें जो मटर हमने ग्राइंड किए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च तकरीबन मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, ये तकरीबन बन जाती हैं, तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बन जाती हैं। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है सब्ज़ धनिया। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच इसमें हमने डाल दी है हल्दी, आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है लाल सुर्ख मिर्च। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है 1 चम्मच ये बारीक पिसा हुआ हमने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे हम कसूरी मेथी का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने बाइंडिंग के लिए इसमें डालना है बेसन। तो बेसन हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल साइज़ के 3 चम्मच बेसन जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 3 चम्मच बेसन डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें जो आलू के अंदर जब हम इसे कश करते हैं तो अच्छा खासा पानी होता है, तो मैंने वो नहीं निकाला। तो उसके निकालने की कोई वजह थी कि हमने इसको नहीं निकालना था क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हमने बेसन डालना था और इसको हमने फ़ौरन से बना लेना था। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से ये रेसिपी ना बनानी हो, कुछ देर के लिए आपने इसको रखना हो, तो फिर आप आलू का पानी जो है ना वो निकाल लें, वरना फिर पानी ज़्यादा छोड़ेगा तो और आपकी अगर ये जो रेसिपी है ना ख़राब बनेगी। यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा पतला है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन और डाल सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डालना, फिर आपको इसमें आलू मटर का टेस्ट नहीं आएगा। यानी कि थोड़ा-सा बेसन डाल लें, 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके बना लेने हैं बॉल्स। अगर आपको यहाँ पर जो शेप भी पसंद हो आप इसकी वही शेप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से गोलाई में करके, अगर आप चाहें तो इस तरह से रफली से बना लें, क्योंकि हमने इसका सालन बनाना है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसकी शेप बना लें। अगर आप चाहें तो इस तरह से गोल शेप बना लें, इस तरह से आप चाहें तो इसकी टिक्की वाली शेप बना लें, जैसे आपका दिल करे। तो ये दोनों शेप्स मैंने आपको दिखा दी हैं। इसी तरह से बस हमने बना लेनी है और जल्दी से बनाकर इसको रख लेना है साइड पर। यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो बड़े-बड़े काट कर डाल दिए हैं। उसके साथ हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी डालेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसे हमने रख देना है ढक्कन लगाकर। तकरीबन इतनी देर रखना है कि इसमें 1 बॉयल आ जाए, यानी हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 बॉयल आने का वेट करना है। यहाँ पर इसमें 1 बॉयल आ चुका है तो उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह की जो छन्नी होती है वो रख देनी है और इसके ऊपर हल्का सा आपने ऑयल ज़रूर लगा लेना है। अगर ये छन्नी ना हो तो आटा छानने वाली छन्नी भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लेट ले लें, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से ये आप टिक्कियाँ बनाएं और इसके ऊपर रखते जाएं और इसको बहुत अच्छी तरह से स्टीम दे लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके नीचे जो प्याज हम पका रहे हैं, प्याज और मसाला तैयार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जल्दी से रेडी हो जाएगा, वो भी रेडी हो जाएगा। दूसरा, आपके ये जो ऊपर टिक्कियाँ आप रख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी, यानी आपकी ये रेसिपी है या आप जो सालन बना रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ढक्कन लगाकर अब आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। दरमियान में आपने चेक कर लेना है हल्का सा हाथ लगाकर कि अच्छी तरह अगर ये पक चुकी हैं अंदर से, तो आप इनको 10 मिनट के अंदर भी उतार सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट रख लें। डिपेंड करता है कि आपने फ्लेम कितनी रखी है, लेकिन यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम लो ही रखनी है, हाई नहीं रखनी। बहुत अच्छी तरह से तमाम हमारे आलू मटर की टिक्कियाँ जो हैं वो पक कर तैयार हो चुकी हैं, तो अब हमने इनको निकाल लेना है।
इन तमाम को हमने निकाल लेना है। निकाल कर आपने इनको ठंडा ज़रूर कर लेना है और आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है कि आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। तो तमाम टिक्कियाँ निकालने के बाद स्ट्रेनर भी ऊपर से हटा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज, टमाटर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर आपने अपनी फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, वरना पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो आपने लो फ्लेम के ऊपर ही ये सारा काम करना है। टमाटर का ऊपर वाला छिलका जो है वो रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको निकाल कर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं ये ज़रा घर में जो आम इज़ीली चीज़ दस्तयाब होती है, इस तरह से आप ये ले लें मैशर, और ये तमाम प्याज़ वगैरह जो है ना अच्छी तरह से इनको मैश कर लें। बहुत जल्दी इज़ीली मैश हो जाते हैं क्योंकि वैसे ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगेगा। कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से, और उसके अंदर हमने डाल दिया अब आधा चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच इसके अंदर मिर्च और हाफ चम्मच हल्दी डालकर अब हमने इन तमाम मसालों को आपने इस घी के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। आपने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि तमाम चीज़ें जो है ना उनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा मसाले का कलर चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा सालन जो है वो अच्छी तरह से भुन रहा है। भुनाई बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर अक्सर आप जब इन चीज़ों को नहीं भूनते तो सालन के अंदर से थोड़ी-सी कच्ची नमक मिर्च की स्मेल आती है। अब यहाँ पर आपने इसको कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। जब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में भून लें, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 कप के नज़दीक मैं दही डालूँगी। दही से आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी लुक देगा और इसका टेस्ट भी आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे इसी तरीके के मुताबिक, तो आप यकीन करें आप वाक़ई ही कहेंगे कि कोई ख़ास ज़बरदस्त और लाजवाब सी चीज़ बनी है। अब हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालने के बाद दोबारा से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और इसको हमने भूनना है जब तक कि हल्का-हल्का सा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, यानी किनारों से ऑयल छोड़ना नहीं शुरू कर देते। यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हमने बना कर रखी हुई थी आलू मटर की, वो बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मटर के दाने भी कुछ साबुत नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने इनको दरदरा पीसा था, बारीक नहीं पीसना था। तो इस तरह से आपको आलू मटर का बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा और इतनी ये टेस्टी बनती है कि आप इसको ऐसे ही किसी भी चटनी केचप के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है और अब हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास पानी, ये ग्रेवी के लिए डाला है। अगर आपने ग्रेवी कम रखनी हो, यानी आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद ना हो, तो फिर आप इसमें कम से कम 1 कप भी पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसका ढक्कन उतार दिया तकरीबन 5 मिनट के बाद, और यहाँ पर अच्छा खासा हमारी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है जो हमने आलू मटर की टिक्कियाँ बनाकर रखी हुई थी, वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। इन तमाम टिक्कियों को जब आप इसके अंदर डाल लें, टूटने का बिल्कुल कोई डर नहीं होता, ना ही ये टूटती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है और वैसे भी आपने इनको ठंडा कर लिया है। तो अब आपने इनको इसके अंदर डालकर इसके ऊपर आपने फिर से ढक्कन लगा देना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने छोड़ देना है, ताकि अंदर तक इनका फ्लेवर चला जाए इन टिक्कियों के अंदर आपके शोरबे का। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमारा सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर डाल दिया मैंने सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा इसके ऊपर हम गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से कश की हुई डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर फिर से छोड़ देना है। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, आप यकीन करें इन्हीं छोटे-छोटे से स्टेप से आपका सालन बेइंतहा टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको हमने निकाल लिया है अपनी प्लेट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो सालन है ना आलू मटर का, वो तैयार हुआ है। अक्सर हम आलू मटर एक ही तरह से बनाते हैं, अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और कुछ डिफरेंट है, तो बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएँगे, और जिसे नहीं भी ना आलू मटर पसंद वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।